नमस्कार दोस्तों, नेपाल से आई लड़की उड़ीसा के अंदर केआईटी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रही थी, लेकिन नेपाल के रहने वाली लड़की उसके साथ में उड़ीसा के अंदर और केआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा बदसलूकी किया गया कि वो लड़की अपना आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। अब ज़रा सोच के देखो यार, ये नेपाल देश हमारा पड़ोसी देश है और इसके बारे में बोला जाता है कि ये रोटी और बेटी का हमारे साथ इनका वास्ता और रिश्ता है, लेकिन इस नेपाल के लड़की के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि वो लड़की सुसाइड करने पे मजबूर हो गई। उसकी सिर्फ इतनी गलती की कि एक लड़के के साथ में वो रिलेशन में आ गई थी और उन दोनों का सही से चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से एक दूसरे से ब्रेकअप होता है और इसी वजह से लड़का उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और टॉर्चर करने के बाद ये लड़की उस सदमा को नहीं सह पाती है और केआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपना आत्महत्या कर लेती है। लेकिन शर्म करने वाली बात है कि ये सब करने के बावजूद भी केआईटी के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो होते हैं नेपाली लड़कों और लड़कियों के साथ में ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं, हिंदुस्तान को शर्मसार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्योंकि आप इनकी भाषा और लैंग्वेज को आप देख सकते हैं, ऐसी भाषा लैंग्वेज हमारे हिंदुस्तान की नहीं हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान के छवि को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। ये मोहतरमा इस वीडियो में बोल रही हैं कि हम 40,000 नेपाली लड़कों को फ्री में राशन देते हैं। इन मोहतरमा को कैसे बताया जाए कि ये जिस हॉस्टल में और जिस पीजी में रह रहे हैं ना, ये लोग पैसे भरते हैं, उसका किराया देते हैं, रेंट देते हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका भी फीस देते हैं। अगर कुछ डिस्काउंट मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप कह सकते हो कि तुमको फ्री का खाना खिला रहे हैं और फ्री को रहने के लिए दे रहे हैं। अरे हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग ऐसी भाषा और लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। देखिए, ज़रा सोच के देखिए यार कि हमारे देश के अंदर अगर 35 कंट्री के अगर लोग आकर और केआईटी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है ना। और इस पे ये लोग हमारे पड़ोसी देश नेपाल को नीचा दिखा रहे हैं। देखिए, नेपाल ही एक ऐसा हमारा पड़ोसी देश है और अगर आप ये भी कह सकते हो कि ये आउट ऑफ कंट्री है, मतलब ये इसको एक तरफ से आप कह सकते हो कि ये विदेश है, लेकिन ऐसा एक ये देश है कि जहाँ पे आपको इंडिया से अगर नेपाल जाना है, अगर दूसरे कंट्री में आपको जाना है तो आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही जा सकते हैं। और कंट्री में अगर आपको जाना है तो वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास वीज़ा रहेगा तब आप जाके जा सकते हो। लेकिन वहाँ से नेपाल से आई हुई लड़की और लड़कियों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया और ये इनसे इनका मन नहीं भरा ना, तो जो नेपाल के लड़के थे लड़की थे उनके साथ में दुर्व्यवहार किए, मारपीट किए और उनको गाड़ी से अलग अलग जगहों पे भेज दिए। अब ज़रा सोच के देखो यार, नेपाल जो देश है हमारा पड़ोसी देश है, हमसे गरीब है, हमसे थोड़ा अर्थव्यवस्था उनकी डाउन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा अन्याय करेंगे। अगर अन्याय करना है तो अपने से आप मजबूत देशों के साथ में करो ना। हमारा देश अगर अमेरिका के सामने जाता है तो मोह में हो जाता है, अगर चीन के साथ में जाता है तो मोह में हो जाता है, लेकिन हमारा पड़ोसी जो देश है, जिस देश से हमारा रोटी बेटी का वास्ता है और उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस फोटो में जिस लड़के की तस्वीर देख रहे हैं ना, सारा कांड इसी के वजह से हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इस लड़की को जो इसके साथ में अन्याय हुआ है उसके साथ में इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार उसके साथ में लीपापोती कर रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कोई बड़े पॉलिटिशियन का या बड़े अमीर ज़्यादा का लड़का है, तो या किसी के भी साथ में अगर ऐसा दुर्व्यवहार करेगा तो ऐसा तो अन्याय है यार ना। ये लोग विश्वास करके भेजे हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश इंडिया है, इनसे हमारा रोटी बेटी का वास्ता है, तो हमारे साथ में ये बढ़िया सलूकी करेगा, बदसलूकी नहीं करेगा, लेकिन हमारी इंडिया तो कुछ और ही पे तुल गई है।